Hey guys, this is Antim Awasthi. Welcome back to my YouTube channel. हाय गाइस, आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं, है ना। बताइए आप लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं। होप सो यू पीपल आर सेफ हेल्दी, है ना। आप अपने फैमिली का भी ध्यान रख रहे हैं, फैमिली का भी ध्यान रखिए, अपना खुद का भी ध्यान रखिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक सो कि आपकी प्रिपरेशंस भी चल रही हैं। तो वही है, अपना थोड़ा सेल्फ स्टडी को भी ध्यान दीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज अगर ये आपको टाइम मिला है सो यूटिलाइज इन अ बेटर वे, ताकि बाद में आपको रिग्रेट फील ना हो कि हमें 2 मंथ्स मिला और हम कुछ कर भी ना पाए, राइट। सो यू कैन डू वॉट, सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ प्रिपरेशन करिए इन विच एवर फील्ड यू आर इंटरेस्टेड, जिसके आप पैशनेट है। मीन्स वॉट, यू कैन ऑप्ट फॉर सम हॉबीज ऑल्सो, है ना। हॉबीज जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है वो भी कर सकते हैं गाइज, राइट। ठीक है, तो वही इंजॉय करिए प्लीज। अब आप सोच रहे होंगे ये वीडियो में क्या आने वाला है। लेट मी टेल यू। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे सपोर्ट करते रहिए, ऐसे लाइक करिए, शेयर करिए, एंड हूसोएवर इज न्यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज अंतिम अवस्थी। आई होप सो गाइज कि जो भी हमारे प्रीवियस वीडियोस बने हैं, है ना, कौन कौन से वीडियोस है, रीडिंग एबिलिटी के हैं, राइटिंग एबिलिटी के हैं, और हमारा कम्युनिकेशन स्किल का रिसेंट में वीडियो आया था। आई होप सो आपको बेनिफिशियल होगा, और ज़रूरी से होगा गाइज। बट ये है, आप उसको सीरियसली लीजिए, बिकॉज स्टूडेंट्स ने बोला है कि मैम बेसिक से थोड़ा स्टार्ट करिए, तभी हमने डायरेक्ट ग्रामर पार्ट नहीं उठाया है। मैनी पीपल मस्ट बी थिंकिंग दैट कि नाउन नहीं आया, टेंस नहीं आया, बट नो वरीज एट ऑल गाइज, राइट। तो वही है, थोड़ा बेसिक से हम जाएंगे एडवांस में, बट ये है सेल्फ प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ मस्ट फॉर यू ऑल गाइज। इज इट क्लियर? अब लेट मी टेल यू इन दिस वीडियो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइज, बिकॉज इन दिस वीडियो वी वुड बी फोकसिंग ऑन हाउ टू डेवलप और हाउ टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। या तो फिर हम बोल सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बट ध्यान रखो गाइस, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके पास, मतलब आपको स्टेज में किसी ने खड़ा कर दिया, आपको बोला प्रेजेंटेशन दीजिए, स्पीच दीजिए, है ना, और वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, उसका मतलब वो नहीं हुआ। ठीक है, आई नो पब्लिक का सबसे पहले बेसिक यही आता है, बट हम बोल सकते हैं कि अगर सपोज आपको अपने स्ट्रेंजर से कम्युनिकेट करना है ना। हमने देखा है फ्रेंड्स से आपस में कुछ लोग बहुत हेजिटेट होते हैं। सो हाउ यू कैन डेवलप दैट स्किल, मीन्स व्हाट, इट विल बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल गाइज, राइट। तो आपको इसके लिए थोड़ा प्रीवियस वीडियो देखिए प्लीज, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, है ना, कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉम्पोनेंट्स क्या होता है, उसको गो थ्रू करिए एक बार। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि हाउ यू कैन डेवलप योर इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। और ये ध्यान रखो, ये सिर्फ इट इज अ पार्ट ऑफ प्री प्रेपरेशन, है ना। आई एम रिपीटिंग, प्री प्रेपरेशन। प्री प्रेपरेशन का मतलब क्या हुआ गाइस, सपोज आपको कहीं पर फॉर एग्जांपल स्पीच ही देना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब स्पीच देने के लिए जाना है तो उसके पहले आपको क्या क्या तैयारी करना है। फिर हम ये भी देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ स्पीच आपको क्या करना है। ठीक है, वो अपकमिंग वीडियोज में आएंगे गाइस, तो नो वरीज। चलिए अब देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टिप्स। तो नोट डाउन करते जाइए प्लीज, ठीक है, नोट पैड रखिए, पॉज करते जाइए वीडियोस, एंड इन केस यू फेस एनी डाउट, है ना, कुछ भी डाउट आता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं, प्लीज लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गाइस। इज इट क्लियर? ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, हम मूव ऑन करते हैं। सबसे फर्स्ट टिप जो इंपॉर्टेंट है बहुत ही, फर्स्ट टिप इज दैट ट्राई टू टेक द इनिशिएटिव इन विच एवर थिंग यू लाइक। या आपको जो भी काम करना है उसमें इनिशिएटिव लेना बहुत ही जरूरी है गाइस। अब आप ही सोचिए, चाइल्डहुड टाइम में हम क्या करते थे, याद करिए, हमारे जो साइड बेंचेस होते थे ना, बाजू में कोई बैठा हुआ है तो हम लोग क्या बोलते थे, तुम बोलो, है ना। हम लोग रेज योर हैंड करने से डरते थे। तो ध्यान रखो, अगर आपकी सिचुएशन अभी भी इस टाइम पीरियड में अभी है तो उसको थोड़ा क्या बोलेंगे, अवॉइड करिए। अवॉइड करने से कैसे, वही आपको थोड़ा मतलब बोलते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए गाइस। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सबसे पहला स्टेप क्या, हम रिपीटिंग, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या, आपको सबसे पहले अगर आपको मन से लगना चाहिए कि हमें कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इतना क्लियर है? नाउ द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप गाइस क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि मतलब प्रीवियस वीडियोस में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट यू हैव टू रीड बुक्स ऑल्सो, है ना, लिसन टू समथिंग और वॉच मूवीज। अब ध्यान रखो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम सिर्फ बोलते हैं ना कि मूवीज देख रहे हैं तो हमारी इंप्रूव होगी। नो, ये भी आपका मिसकंसेप्शन है गाइस।
आप अगर मूवीज देख रहे हो, है ना, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करना है, वॉच मूवीज विद सबटाइटल्स। सबटाइटल्स आते हैं, आपका थोड़ा ध्यान जाता है, इज इट क्लियर? तो ध्यान रखो, रीड करिए, लिसन टू ऑडियोज। और हाँ, लिसन टू ऑडियो से याद आया गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब आप लोग, इफ योर हॉबी इज रीडिंग बुक्स, और होना भी चाहिए गाइस, बनाइए प्लीज। तो उसमें क्या होता है, कुछ ऑडियो बुक्स भी आती हैं। आप देखना, गूगल सर्च करिए, ऑडियो बुक्स आती है। इफ यू थिंक दैट रीडिंग बुक्स इज बोरिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऑडियो बुक्स करिए। तो ऑडियो बुक से क्या होगा, इफ यू रेफर टू ऑडियो बुक्स, आपका लिसनिंग एबिलिटी स्ट्रांग होगा, ठीक है। यू विल ट्राई टू एनालाइज इट, यू विल ट्राई टू एनालाइज द वोकैबुलरी एंड द यूसेज ऑफ ग्रामर। तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो आपका हेल्प करेगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग दैट। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारा अगर इंग्लिश बहुत अच्छा है, ग्रामर अच्छा है, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो गुड, तो हम करेंगे नहीं, वही है, उसको हमें कंटिन्यू करना होता है गाइस, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये एक अपॉर्चुनिटी या बोल सकते हैं एक स्टेप है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हो गया गाइस क्या, इनिशिएटिव। सेकंड क्या हो गया, रीड बुक्स, वॉच मूवीज एंड लिसन टू समथिंग। इज इट क्लियर? ठीक, अब मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ध्यान से सुनिएगा। अब आप ही सोचिए, सपोज आपने कुछ भी चीज रीड किया है ना, तो आप लोग क्या करते हो, वही हमने बोला था, याद है प्रीवियस वीडियोस में, डोंट अफ्रेड ऑफ समथिंग, डरो मत कभी भी, है ना, गलतियां होंगी, होने दो, ठीक। तो वही है, द मोटो शुड बी वर्ड आई कैन एंड आई विल। इज इट क्लियर? क्या होगा मोटो गाइस, आई कैन एंड आई विल। कभी भी आप कुछ भी चीज रीड करते हो, कुछ भी चीज सुनते हो, तो सबसे पहले ये समझ में आ सकता है, अगर दूसरा पर्सन कर रहा है, अगर हम कर सकते, तो आप भी जरूर से कर सकते हैं। तो वो एक दिमाग में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जरूर से क्या करेंगे गाइस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। इज इट क्लियर? आई होप सो कि ये जो थर्ड पॉइंट है वो भी आपको समझ में आया होगा गाइस, राइट। सो आपको थर्ड स्टेप समझ में आया क्या? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। वो आपका कौन सा स्टेप होगा? फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप क्या है, ध्यान सुनिए। किसी भी चीज में अगर आपको बोलते हैं ना, वो देखो, अगर इफ यू आर सीरियस अबाउट समथिंग, इफ यू हैव पैशनेट टू डू समथिंग, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो हम उस चीज में डूब के करते हैं काम, है ना। अब डूबना मतलब क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, आप ही सोचिए, जब आप लोग 10th में थे, 12th में थे, हम लोग को डू और डाई वाली कंडीशन थी। क्यों? क्योंकि मैं 12th में पता था हमें सब्जेक्ट अच्छा चाहिए, तो हम लोग उसमें डूब जाते, नहीं यार हमें सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए। तो अब वही सिचुएशन होना चाहिए गाइस, कि अगर आपको, इफ यू हैव टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव, इमर्स योरसेल्फ इनटू द प्रैक्टिस ऑफ स्किलिंग योरसेल्फ। समझ में आया? मतलब अगर आपको कुछ भी स्किल को इम्प्रूव करना है, उसमें आपको, मतलब बोलते हैं ना, सीरियसनेस लाना पड़ेगा गाइस। यू हैव टू बी व्हाट, इमर्स योरसेल्फ, मतलब पैशनेट होना पड़ेगा। आई होप सो ये स्टेप क्लियर हुआ, ठीक। अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप गाइस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी सुनिए। हमने लास्ट वीडियोस में बोला था वही सेम अप्रोच आएगा, बट हाँ थोड़ा तरीका अलग होगा। याद करिए, जब मैं आपको बोला था रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करिए, राइट, तो हमने उस टाइम क्या बोला था कि आप क्या कर सकते हो, एक ग्रुप बनाइए। बोला था क्या, अगर आपने देखा होगा जरूर से आपको याद भी होगा, काफी स्टूडेंट्स ने फॉलो भी किया था, ठीक है। अगर इफ यू थिंक सो दैट अभी लॉकडाउन है, आप ग्रुप कहाँ से बनाएंगे, नहीं है ना पॉसिबल कि आप फ्रेंड्स का ग्रुप बना रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू वन थिंग, कि आप खुद से प्रेजेंटेशन बनाइए, ठीक है। अभी टाइम तो हमारे पास बहुत है, प्रेजेंटेशन बनाओ, यू कैन यूज पावर पॉइंट ऑल्सो, है ना, पीपीटी बनाइए उसका, एंड यू कैन रिकॉर्ड योर प्रेजेंटेशन। अब ऐसा नहीं है 11 स्लाइड्स बना रहे हैं, 10, नो, ओनली मेक 2 to 3 स्लाइड्स, बट हाँ वो पॉइंट्स इफेक्टिव होने चाहिए। नाउ व्हाट यू कैन डू इज दैट, आफ्टर प्रिपेयरिंग द पीपीटीज, उसको स्पीच दीजिए, ठीक है, अकेले में दीजिए, है ना। घर से अगर कोई, अभी ऑब्वियस से घर से कोई बाहर जा नहीं रहा है, बट अगर आपको लगता है हेजिटेट हो रहा है, सिस्टर है, ब्रदर है ना, तो अकेले में प्रेजेंटेशन स्पीच प्रैक्टिस करो। एंड मतलब जब आप ये स्पीच प्रिपेयर कर रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रिकॉर्ड दैट प्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है क्या? तो आपने सबसे पहले क्या, ग्रुप बनाया, इट्स गुड, अगर होता है पॉसिबल। अगर ग्रुप नहीं बन पा रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इन फ्रंट ऑफ मिरर, गिव द स्पीच इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर पता है क्या होता है, क्या होता है, शीशा, है ना। तो मिरर के सामने क्या करो, खुद को प्रेजेंट करो, ठीक है। डिस्क्राइब योरसेल्फ ही बोलिए। अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं बनाना है, तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हम बोल क्या रहे हैं, हम ही को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर खुद को आ रहा है तभी पब्लिक को समझ में आएगा,
इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप समझ में आया आपको कि ग्रुप बनाइए, या तो फिर क्या अपने खुद से ही क्या करो, इन फ्रंट ऑफ मिरर क्या करो, स्पीच को बोलिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू कैन डू इज दैट प्रिपेयर अ पीपीटी, प्रिपेयर स्लाइड्स, इफ यू वांट एनी हेल्प आस्क मी, ठीक है? बट उसको आपको थोड़ा करना पड़ेगा गाइस। इतना क्लियर है? आई होप सो इतने स्टेप्स क्लियर हैं और आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है क्या करेंगे? लाइक करिए प्लीज। इज इट क्लियर? अब चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। आपका प्रेजेंटेशन बन गया। अब प्रेजेंटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप अल्टीमेटली गाइस वही आएगा, क्या? आप रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड योर ओन प्रेजेंटेशन वेरी नाइसली। अब रिकॉर्ड करने का तरीका गाइस सभी को पता है, कैमरेज में रिकॉर्ड कर लो। अब उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्या होगा? आप सोच रहे होंगे रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है। अब रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है गाइस, आपको पता चल गया होगा। यू विल ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ ओनली। आप खुद को एनालाइज करोगे। यू विल चेक योर कॉन्फिडेंस लेवल। ग्रामर मत चेक करिए, है ना? अगर आपको स्पीच देना है, ग्रामर को इतना चेक करता नहीं है, हाँ। बट इतना जरूर है कि आप क्या कर सकते हो कि आप रिकॉर्ड करोगे, है ना? यू विल चेक योर वर्ड वोकैबुलरी इंप्रूव करें, क्योंकि यू हैव टू कीप योर ऑडियंस रिटेन। उनको पकड़ के रखना पड़ता है ना? तो ये सब आपको क्या बोलेंगे, टैलेंट आना चाहिए, है ना? और कैसे आएगा? बाय प्रैक्टिसिंग आएगा गाइस, ठीक? तो बस यही रिकॉर्ड करने से आप क्या करोगे, अपना कॉन्फिडेंस चेक होगा, वोकैबुलरी चेक होगा, क्या कमियां हैं, क्या वीकनेस है, सो दैट यू कैन ओवरकम योर वर्ड शॉर्टकमिंग्स। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या हुआ, अब आप ही सोचिए, रिकॉर्ड हो गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? फीडबैक। फीडबैक हमने याद है लास्ट क्लास में क्या बोला था आपको, कम्युनिकेशन की क्लास में, कि अगर कम्युनिकेशन पार्ट हैज टू बी कंप्लीटेड, फीडबैक शुड बी देयर। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो प्रेजेंटेशन बताया या आपने जो एज अ सेंडर, एज अ स्पीकर जो बोला है, इज इट करेक्ट, इज इट इंफॉर्मेटिव टू द पब्लिक और नॉट। समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक को बोलेंगे ना रिटेन कैसे करोगे, उनका इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, तो वो सब हो रहा है कि नहीं। तो आपका जो लास्ट स्टेप हुआ गाइस, वो क्या हुआ? फीडबैक हुआ। और इन दिस स्टेप ओनली यू कैन डू वन थिंग, यू कैन आस्क हेल्प फॉर ए प्रॉपर मेंटोर्स। मीन्स व्हाट? मेंटोरिंग इज मस्ट। अब मेंटोर्स का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा कोई मेंटोर होगा जिसका बोलते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, है ना? तो आप क्या कर सकते हो कि उनकी हेल्प लीजिए, है ना? तो यू कैन गो थ्रू ऑल द प्रेजेंटेशन, जो भी आपने स्पीच लिखा है आप उनसे चेक भी करा सकते हैं। तो आपका क्या हुआ? फीडबैक ही हुआ। सो आई होप सो गाइज, ये आई सपोज 7 to 8 पॉइंट से, है ना, 7 पॉइंट से आई गया 7 to 8, तो उनको आपको समझ में आया। प्लीज नोट डाउन करते जाइए। और आपको मतलब इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में ये बताना है गाइज, कौन सा पॉइंट आपको हेल्प किया है। आपने हो सकता है इनिशिएटिव बेसिक से स्टार्ट किया होगा, बट ट्राई करिए जरूर। इतना क्लियर है? अब लास्ट वीडियो से गाइस हम बोलते हुए जा रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड बी प्रोवाइडिंग यू टिप ऑफ द डे ऑल्सो एंड द चैलेंज ऑफ द डे, राइट? तो टिप ऑफ द डे क्या है वो भी सुनते हैं। द टिप ऑफ द डे इज टू व्हाट? You have to be self-confident and self-will. These two qualities of the person as a speaker, as a listener, है ना, is very very important. मतलब सपोज आपको समझ में आया भी होगा। आई एम रिपीटिंग, फिर से हम रिपीट करते हैं। टू क्वालिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ स्पीकर और एज अ लिसनर। व्हाट आर दोस टू क्वालिटीज गाइज? फर्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेकेंड इज वॉट? सेल्फ विल। सेल्फ विल का मतलब क्या हुआ? विलिंगनेस टू डू समथिंग। वही हमने बोला, हर चीज को करने की इच्छा होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अचीव सक्सेस। दिस इज द मोटो ऑफ योर लाइफ। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द चैलेंज of the day guys. अब the challenge of the day is very very simple और I am sure as a viewer आप लोग जरूर से बताएंगे comment section में। और वो क्या है, ध्यान से सुनिए। हम एक सेंटेंस बोलेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश समझते हो? हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, बट this is the challenge, you have to translate that particular sentence in English only. आपके पास चॉइस नहीं है। आपको उसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और वो सेंटेंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैं लॉकडाउन में इंजॉय कर रहा हूँ। समझ में आया? आई एम रिपीटिंग, मैं लॉकडाउन में इंजॉय कर रहा हूँ। अब देखो, ये हिंदी भी हुआ और इंजॉय को आपको उसके सिनोनिम से रिप्लेस करना है। आप इंजॉय भी यूज कर सकते हो, बट
अगर आपको कुछ अच्छा सिनोनिम आता है उसको भी क्या करिए, उसको इंग्लिश में सिनोनिम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। आई एम रिपीटिंग, ध्यान सुनिएगा, मैं लॉकडाउन में एंजॉय कर रहा हूँ। अब इस वीडियो को पॉज करिए यहीं पर, ठीक है, और इसका आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप कितने वेज में बोल सकते हैं। आई होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, ठीक है, और आप जरूर से बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक। इफ यू लाइक माई वीडियो, आपको क्या करना है, याद है पॉइंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, है ना। और आपको ये भी पता है देयर इज अ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन द राइट हैंड साइड, प्लीज क्लिक दैट, प्लीज प्रेस दैट आइकॉन सो दैट व्हेन माय न्यू वीडियो कम्स यू आर नोटिफाइड। इज इट क्लियर? सो आई होप सो आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मीट यू सून। बाय बाय।